बंद जगहों में दाखिला इंतहाई खतरनाक हो सकता है। इन जगहों में हर साल बड़ी तादाद में लोग हलाक या शदीद जख्मी हो जाते हैं। बंद जगहें आमतौर पर केमिकल प्लांट्स और प्रोसेस इंडस्ट्रीज में पाई जाती है। ये वीडियो बंद जगहों से वाबस्ता मुमकिन खतरात का अहाता करती है और उनमें महफूज काम करने के तरीकों पर रोशनी डालती है। याद रखिए कि हर सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, लिहाजा बंद जगहों में दाखिले से पहले सेफ्टी के अमले की मदद से अंदर के माहौल को महफूज बनाइए। कोई भी बंद और कम हवादार जगह कन्फाइंड स्पेस के जुमरे में आती है। कुछ कन्फाइंड स्पेसेस को पहचानना आसान है, मसलन स्टोरेज टैंक्स, वेसल्स, साइलोज, केमिकल रिएक्टर्स और पाइपिंग या डक्ट वर्क वगैरह। लेकिन कुछ कन्फाइंड स्पेसेस कम वाज़ेह होती हैं, जैसे ट्रेंचेस, सीवर्स, बेसमेंट्स और यहां तक कि कम हवादार कब्रें भी। इन जगहों की फिजा जहरीली या मुज़र सेहत असरात से भरी हो सकती है। आमतौर पर यह जगहें खाली रहती हैं, लेकिन कभी कभी मेंटेनेंस के काम के दौरान इनमें दाखिल होना पड़ता है। बंद जगहों के खतरात में हवा की नाक़िस क्वालिटी भी शामिल है। ऐसी जगहों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। माहौल में जहरीले अज्जा शामिल हो सकते हैं जो आदमी को बीमार कर सकते हैं, यहां तक कि लोग बेहोश हो सकते हैं। बंद जगहों में अक्सर औकात हवा की कुदरती आमद और रफ्त सांस लेने के लिए काफी और महफूज नहीं होती। यहाँ केमिकल मौजूद हो सकते हैं जो खाल से मस होकर या सांस के साथ अंदर जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी जगहों में आतिशगीर सयाल या गैसों की मौजूदगी माहौल को धमाका खेज या आतिशगीर बना सकती है। यहाँ आतिशगीर गर्द मौजूद हो सकती है जो चिंगारी पकड़ने पर आग या धमाके का बायस बन सकती है। प्रोसेस के बचे हुए केमिकल या सप्लाई लाइन से रिसने वाले जहरीले मादे भी खतरनाक हो सकते हैं। बंद जगहों में ऊंचा शोर भी समात को नुकसान पहुंचा सकता है। दीगर खतरात में स्ट्रक्चर से टकराना, किसी चीज में उलझ जाना, फिसलन, गिर पड़ना, ताबकारी, शदीद गर्मी और मुतहर्रिक दानेदार अशिया शामिल हैं। बंद जगहों के खतरात को जांचते वक्त बहुत सारे अवामिल को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती और जरा सी भूल चूक या मुमकिन खतरात के बारे में अंदाजे की गलती भयानक नताइज की हामिल हो सकती है। कुछ सूरतों में बंद जगहों का माहौल हर वक्त इंतहाई खतरनाक होता है। दीगर सूरत हालात में मुख्तलिफ अवामिल के यकजा होने से खतरात पैदा हो सकते हैं। इस बेयकीनी की कैफियत और अचानक बदलने वाली सूरत हाल के पेश नज़र यहां किए जाने वाले काम इंतहाई एहतियात का तकाजा करते हैं। बंद जगहों में दाखिल होने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? एक सवाल जो अंदर दाखिले से पहले किया जाना बहुत जरूरी है कि क्या मतलूबा काम को बंद जगह के अंदर करने के बजाय बाहर करना मुमकिन है? बंद जगहों में होने वाली बहुत सी अमवात में यह पता चला कि वो काम बाहर खुली जगह में भी किया जा सकता था। बंद जगह में दाखिले से पहले किसी तजुर्बेकार और तरबियत याफ्ता आदमी को माहौल का जायजा लेकर खतरात की निशानदेही करना जरूरी है। सेफ्टी की तरफ उठाया जाने वाला एक बहुत बड़ा कदम बंद जगहों में हवा का जायजा है। बंद जगहों में दाखिले से पहले हवा को बाहर रहते हुए टेस्ट किया जाना इंतहाई जरूरी है। इस बात का लिहाज रखना जरूरी है कि हवा का मुआयना ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं चारों अतराफ में किया जाए। हवा के मुआयने के लिए गहराई तक पहुंचने वाले रस्सी नुमा आले का इस्तेमाल करना चाहिए। मीटर पर ऑक्सीजन की मिकदार महफूज हद के अंदर होनी चाहिए, ना ही बहुत कम और ना ही बहुत ज्यादा।
یقینی بنائیں کہ زہریلے مادے اور گیسیں ہوا میں موجود نہ ہوں۔ وینٹیلیشن ایکوپمنٹ کی کارکردگی انتہائی معیاری ہونی چاہیے۔ کام اور ماحول کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار ہوا کا معائنہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کی اندر موجودگی کے دوران کسی بھی وقت صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے اور اندر کیا جانے والا کام کسی بھی وقت اچانک خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ بند جگہوں میں خطرات سے بچاؤ کے روایتی طریقے کارآمد رہتے ہیں، جن میں انجینئرنگ کنٹرول، ایڈمن کنٹرول اور پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس شامل ہیں۔ انجینئرنگ کنٹرول خطرات کو ختم کر دینے کا نام ہے، اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اور پی پی ایز کا استعمال خطرات تک براہ راست رسائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بند جگہوں میں استعمال کیے جانے والا انجینئرنگ کنٹرول عام طور پر وینٹیلیشن پر مشتمل ہوتا ہے۔ انٹری پرمٹ سسٹم ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی ایک اچھی مثال ہے۔ اور ذاتی حفاظت کے آلات کا پہننا بند جگہوں میں ضروری ہوتا ہے۔ ہوا کی قدرتی آمد و رفت عام طور پر ہوا کی مناسب کوالٹی برقرار نہیں رکھ پاتی، لہذا پنکھے، بلور اور پائپوں کے ذریعے ہوا کی کوالٹی کو محفوظ بنانا ضروری ہے۔ ہمیشہ خیال رکھیں کہ اندر داخل ہونے والی صاف ہوا بند جگہ میں پوری گہرائی تک پہنچے، ورنہ میکینیکل وینٹیلیشن کے باوجود کونوں میں خطرناک گیسیں موجود رہ جاتی ہیں اور نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آکسیجن کو تازہ ہوا کے متبادل کے طور پر ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ آکسیجن کی اضافی مقدار آتش زدگی اور دھماکے کے امکانات کو بڑھا دیتی ہے۔ بند جگہوں میں داخلے سے پہلے توانائی کے تمام ذرائع کو معطل کر کے لاک کرنا ضروری ہے، تاکہ کام کے دوران حادثاتی طور پر انرجی کی ترسیل بحال نہ ہو سکے۔ ایک تربیت یافتہ اور مستند سیفٹی واچ کارکن بند جگہ کے باہر داخلے کے نزدیک ہر وقت موجود رہنا چاہیے، جس کی بنیادی ذمہ داری اندر موجود لوگوں کی سیفٹی پر نظر رکھنا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ اسے اندر موجود لوگوں کے ساتھ ہر وقت رابطے میں رہنا ضروری ہے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری انخلاء کا بندوبست کیا جا سکے۔ اٹینڈنٹ کو باہر کی اطلاع اندر پہنچانے اور اندر کی معلومات حاصل کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے باہم بات چیت، ہاتھ کے اشارے یا ریڈیو کمیونیکیشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بند جگہیں خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے سیفٹی رولز کی پابندی اور پیشگی احتیاط کے ذریعے ایسی جگہوں میں داخلے اور کام کو محفوظ بنائیں گے۔